आया रे फिजिक्स वाला, देखो आया रे, आया रे, ओ मेरे आंख के तारे, कहाँ गए हो मेरे प्यारे, ओ फिजिक्स वाले ओ। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं फिजिक्स पढ़ाने के लिए, यानी मिरर और आपका लेंस। देखिए पहला लेसन है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए परपेंडिकुलर लाइन हो गई और ये लाइन जिस एंगल से जाती है उसी एंगल से टकराने के बाद चली जाती है, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट इंसिडेंट मत लिखिएगा, इंसिडेंट DENT बताता हूं मैं। और ये टकरा के वापस आ गई। अब ध्यान देना, ये है चूंकि इंसिडेंस है, इंसिडेंट है, इंसिडेंट जो होती है इंसिडेंट रे, ये जो होती है ये है, और ये है रिफ्लेक्टेड है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड यानी टकरा के वापस जाने वाली रे। अब यहां देखिए एंगल बनता है, क्योंकि इंसिडेंस का पहला लेटर आई है इसीलिए इसको एंगल। देखिए बीच में देखिए परपेंडिकुलर लाइन है, ध्यान देना। जिस एंगल से वो रे, परावर्तित किरण, आपातित किरण यानी इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान देना पॉइंट, लिखोगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंड नॉर्मल। यानी एक जगह मिलते हैं। ऑल लाई ऑन द सेम फ्लैट प्लेन। फ्लैट लिखना, फ्लैट प्लेन यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल पॉइंट टू द इंसिडेंट, ये पॉइंट ऑल लाई इन द सेम फ्लैट प्लेन, सभी एक जगह पर जो है मिलते हैं, उपस्थित होते हैं। आपाती किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक तल पर होते हैं, एक पॉइंट पर है ये। नाउ सेकंड वन, एंगल ऑफ, अब ये एंगल को इंसिडेंस पढ़ेंगे, इंसिडेंट नहीं। रे को इंसिडेंट पढ़ेंगे, लेकिन एंगल को इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस is always equal to angle of reflection। जब एंगल आएगा तो रिफ्लेक्शन लिखना, और जब रे आएगा तो रिफ्लेक्टेड। ध्यान देना, रिफ्लेक्टेड रे। एक बात का ध्यान देना, ये आप अंडरलाइन ऐसे कर सकते हो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल में रिफ्लेक्शन लगाओगे, ध्यान देना, और रे में रिफ्लेक्टेड। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका हो गया, ये आपके दो हो गए रूल्स, इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। अब देखिए स्फेरिकल मिरर। हाँ एक बात ध्यान देना, प्लेन मिरर में जो है ऑलवेज जो भी बनेगा, वो इमेज बनेगा, वो होगा आपका, क्या होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब देखिए स्फेरिकल मिरर, इस पे ध्यान देना। एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, दैट्स इट। कॉनकेव जो होता है ये पॉलिश की उभरी हुई तरफ जो है पॉलिश होती है, बीच में गड्ढा होता है, इधर इधर ही प्रिंसिपल एक्सिस बनता है, ध्यान देना। और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये गड्ढे की तरफ पॉलिश होती है, ध्यान देना, गड्ढे की तरफ पॉलिश होती है और उभरे की तरफ जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ध्यान देना। अब पहले कॉनकेव मिरर की मैं बात करने जा रहा हूं, ध्यान देना। देखिए इसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये जो है ये फोकल लेंथ है, एफ को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, ध्यान देना, फोकल लेंथ। और वैसे इसको फोकस कहा जाता है, लेकिन यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फोकल लेंथ।
यहां से यहां तक, यानी मिरर से, मिरर को कहते हैं पी यानी पोल, इसको पी कहते हैं पोल, ध्यान देना। एफ तक की दूरी को कहते हैं फोकल लेंथ और इसको फोकस कहते हैं। उसके बाद एफ का डबल होता है सी, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक बात का आपको ध्यान देना है कि भैया इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों कहा जाता है, उसके पीछे भी कारण है, मैं बताने जा रहा हूं। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये कहा जाता है क्योंकि देखिए ये सेंटर है, जब इसको गोला आप बनाओगे, समझ ही गए होगे, ये देखिए, तो ये देखिए सेंटर में आ जाएगा, जितना इधर गए उतना इधर गए, और यहां से यहां तक की दूरी यानी पोल से, मिरर से लेके सी तक की दूरी को आर कहते हैं। जाहिर सी बात है रेडियस है, आपको पता ही है, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी रेडियस कहलाती भी है आप, तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ध्यान देना, बहुत इजी है, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों? क्योंकि ये देखिए यहां से सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इन दोनों में देखिए रिलेशन क्या है, एक बात का ध्यान देना, संबंध क्या है ये ध्यान दीजिए। देखिए जाहिर सी बात है एफ डबल सी है, यानी यहां से यहां तक दूरी को आर कहते हैं, तो इसका मतलब अगर आप रिलेशन बिटवीन, अगर मैं कहूं रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, एफ एंड आर के बीच में रिलेशन बताइए, संबंध, तो एफ इज इक्वल टू होता है, यानी ये होता है आर बाई टू। जाहिर सी बात है इक्वल टू से पहले जो लेटर लिखा जाएगा रिजल्ट उसी का होगा, ये किसका होगा, इधर जो जाएगा एफ होगा, और नीचे अगर टू लिखा जाए तो इसका मतलब कि वो आधा होता है, किसका, जो ऊपर लेटर होता है। तो एफ क्या है, आर का आधा, ऊपर जो लेटर लिखा गया और नीचे टू लिखा गया, तो उसका आधा माना जाता है, जो इक्वल टू से पहले होता है, और इक्वल टू से पहले एफ है, इसलिए एफ का आधा, एफ जो होता है आर का आधा होता है, ये हो गया। अगर इसको हम आर, अगर इक्वल टू से पहले आर कर दें, यानी आर की वैल्यू निकालें, तो यहां 1 लगा दीजिए, इक्वल टू में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, आर 1 जा आर, और 2 में एफ से मल्टीप्लाई किया 2f, यानी आर, अब जाहिर सी बात है जब एफ आधा होगा तो आर डबल होगा एफ का, आर इज इक्वल टू 2f। यहां से भी चेक कर लीजिए इक्वेशन से, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2f। एनी डाउट? क्यों जी महाराज, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया? अच्छा ठीक, अभी तो तुम लोग अभी 40% समझे हो। अरे सही बता रहा हूं मैं बच्चों की स्थिति को, मानसिकता को भाप लेता हूं, वो टीचर बेहतरीन माना जाता है जो बच्चों की स्थिति को भाप ले, मानसिकता को। आर इज इक्वल टू 2f, यानी आर जो है एफ का डबल, और एफ क्या होता है, आर का आधा होता है, सीधी सी बात है, एकदम क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पे अभी कॉनकेव मिरर चल रहा है, कॉनकेव मिरर ही चलेगा अभी, ध्यान देना। कॉनकेव मिरर में एक चीज का ध्यान देना कि एफ, इसको कहते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, यू इसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ एन इमेज, यानी इमेज की डिस्टेंस, वी डिस्टेंस ऑफ एन इमेज, अरे यू कोई डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको वी को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ एन इमेज। ध्यान देना, ये हो गया आपका। अच्छा एक चीज, इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, ये होता है फॉर्मूला कॉनकेव मिरर के लिए। ये कॉनकेव मिरर के लिए है रूल, इसलिए कॉनकेव मिरर पे ही अभी आपको फोकस करना है, ध्यान दीजिएगा। कॉनकेव मिरर के लिए एफ माइनस में होता है, नेगेटिव साइन, यू तो माइनस होता है, यू तो कहता है हम हमेशा माइनस रहेंगे, चाहे कॉनकेव हो, चाहे कन्वेक्स हो, चाहे लेंस हो, कुछ हो। हाँ कहता है भैया हम तो घाटे में हैं, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वी जो होता है ना, ये 5 कंडीशन में माइनस होता है, अभी मैं बता रहा हूं, 5 कंडीशन में माइनस होता है, एक कंडीशन ऐसी होती है जहां प्लस हो जाता है। अब यहां ये है कि माइनस और प्लस कहां कहां होता है। यू कहता है कि जो मेरी तरफ बनेगा, हम तो घाटे में हैं, जो मेरी तरफ आएगा उसको भी हम माइनस कर देंगे घाटे में, मतलब हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। एफ को तो माइनस कर ही चुका है, वी से कहता है आओ आओ तुम्हें भी घाटे में करें, सौदा घाटे का है इधर।
V माइनस में प्लस में दोनों। माइनस कब होता है? जब U की तरफ बने। U की तरफ अगर ऑब्जेक्ट बनता है U की ओर तो वो माइनस होगा, और उसको कहते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, सॉरी, रियल एंड इन्वर्टेड। जाहिर सी बात है, यू की तरफ बनेगा तो उल्टा बनेगा, ऐसे इमेज क्या बनेगा? उल्टी बनेगी, अभी मैं बता रहा हूं। और सीधी कब बनेगी? जब कॉनकेव मिरर में, जब मिरर के पीछे बनेगा, एक ही कंडीशन है छठवीं, तब यहां प्लस हो जाएगा। और प्लस के लिए क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तब यहां पे लिख सकते हो वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड यहां लगा दीजिए, ये है। अब यहां पे एक सवाल ये उठता है कि कैसे वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, रियल एंड इन्वर्टेड कैसे होता है? बिल्कुल सही है, आपका सवाल एकदम जायज है। अब देखिए, आप अपनी जगह एकदम सही हो भाई। देखिए, जो इमेज फॉर्मेशन होता है, एक बात का ध्यान देना आप लोग कि ये जो होता है ना, पहली कंडीशन जो होती है, पहली कंडीशन कॉनकेव मिरर में, कम टू द पॉइंट, ये आपका कॉनकेव मिरर है। अब देखिए, U माइनस में, F माइनस में, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं, V माइनस में ही होता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जहां वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है, वहां प्लस हो जाता है बिहाइंड द मिरर। देखिए पहली कंडीशन, ये आपका एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये है F और ये हो जाएगा C डबल। मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है यहां है, एट ऑब्जेक्ट जो है कहां है? इन्फिनाइट में है, यानी कि अनंत पर है। जब ऑब्जेक्ट अनंत पर होता है तो इमेज जो बनती है F पर बनती है पॉइंट के बराबर, हाईली डिमिनाइज्ड। देखिए, अगर मान लीजिए ऐसे गए, ये ऐसे निकाले, ये मान लीजिए तीर ऐसे निकाल दिए, है ना, तो यहीं पे जो है ये बन जाएगा पॉइंट। ध्यान देना, इसको कहेंगे हाईली डिमिनाइज्ड। हाईली डिमिनाइज्ड, डिमिनाइज्ड का मतलब होता है, हाईली डिमिनाइज्ड का मतलब होता है कि बहुत छोटा, पॉइंट के बराबर बनेगा वो। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड सब में बनेगा, खाली एक ही जगह हमने बताया ना कि वो हो जाता है आपका वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और क्या कहते हैं, और उसके बाद लिखोगे हाईली डिमिनाइज्ड हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा आपका, और इमेज ऑन द सेम साइड लिख दो, बस सेम साइड बनेगा, इमेज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड। अगर पूछेगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at infinite where will be the image formed? Image formed at F, highly diminished, real and inverted, बस that's it, हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड लिख देना, काम खत्म। फिर कह रहा है व्हेन, अब देखिए जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे ये ऑब्जेक्ट, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आएगा इमेज पीछे की ओर जाएगी। ध्यान देना, देखिए कैसे, वो मैं बता रहा हूं, देखिए जैसे जैसे वो नजदीक आता जाएगा। देखिए सेकंड कंडीशन, ये है आपका क्या? कॉनकेव मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, यहां मैं लिख देता हूं कॉनकेव मिरर, ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हो। कॉनकेव मिरर, ओके, देखो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका F, F का डबल C होता है, सीधी सी बात है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड C, बियॉन्ड C, C के पीछे ऑब्जेक्ट हो तो वेयर विल बी द इमेज फॉर्म? जैसे जैसे ये आगे जाता जाएगा, अभी F पे है, फिर यहां बनेगा, फिर यहां बनेगा, फिर यहां बनेगा, और यहां के बाद फिर जगह ही नहीं बचेगी, फिर उसके बाद आगे। अब देखिए सेकंड, एक जादू है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जाता जाएगा इमेज पीछे बनती जाएगी। ध्यान देना, सी पे आएगा सेंटर हो जाएगा, और सेंटर का मतलब ना तो आगे खिसका ना पीछे खिसका, ये बीचों बीच माना जाता है मिरर का। तो सी पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी सी पर ही बनेगी। ये बहुत पूछता है क्वेश्चन, ध्यान देना। तो ये गया, ये एफ से निकाले, दूसरा देखिए एफ से निकाले, ध्यान देना। देखिए थोड़ा सा गलत हो जाता है, ये गया ये, और यहां पे जब कटेगा, ये देखिए ये यहां पे कट गया, देखिए ये गया, ये कटा ना, ध्यान देना, जहां पे कटेगा वहीं पर देखिए इमेज बनेगी। When an object is placed behind C, सॉरी बिहाइंड C पर जब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है कहां पर है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड C, तो वेयर विल बी द इमेज फॉर्म्ड? लिखोगे इमेज फॉर्म्ड between C and F, between C and F,
ध्यान देना, यही बहुत मेन है बिटवीन सी एंड एफ, है ना। और देखिए ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये आपकी इमेज है, थोड़ा सा और आगे आएगा, छोटा ही बनेगा, ठीक है ना, स्मॉलर इन साइज। उसके अलावा लिखोगे रियल एंड इन्वर्टेड, काम खत्म। ये आपको लिखना है रियल एंड इन्वर्टेड, ये आप लिखोगे जरूर, ये इस तरीके से आप लिख दोगे, दैट्स इट, आपका हो गया। अब देखिए फिर आगे आ रहा है, अब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, जब ऑब्जेक्ट सी पर हो, वेयर विल बी द इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड एट सी ऑल्सो, क्यों, क्योंकि सी पर है ना, आगे किसका ना पीछे। मैं बता रहा हूं ना, जैसे जैसे आगे आएगा वैसे वैसे इमेज पीछे जाता जाएगा। ये एफ, एफ का डबल सी, ऑब्जेक्ट यहीं पर है, तो देखिए इमेज कैसे बन रही है, ये देखिए सी पे, जब ऑब्जेक्ट सी पर हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is placed at C, where will be the image formed, इमेज कहां बनेगी, at C पर ही बनेगी। रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी बनी, U की तरफ है, उल्टी बनेगी, नीचे बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का मतलब उल्टी, तो वो उसको रियल एंड इन्वर्टेड ही माना जाएगा, दैट्स इट, रियल एंड इन्वर्टेड। इस पे ध्यान दीजिएगा, बहुत से बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। और सेम साइज, एक ही साइज की, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, दैट्स इट। इमेज के लिए होता है वी, ये इमेज के लिए है, अभी हमने बताया था आपको। यू जो होता है ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है, और एफ तो आपको पता है फोकल लेंथ होती है, ये आपको पता है। ये माइनस में, ये माइनस में, ये तो खैर माइनस होता ही, एक जगह प्लस होता है, अभी तो सब माइनस चलेगा। जो भी यू की तरफ आएगा, यू कहता है हम तो डूबे हैं सर, हम तुमको भी डूबेंगे, जो भी यू की तरफ आएगा उसको माइनस कर देगा घाटे में, माइनस अभी चल ही रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, माइनस रहेगा। कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं, दैट्स इट, ओके। अब देखिए, अब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है, अभी इन्फिनाइट था, फिर बिहाइंड सी था, फिर सी था, अब जो है सी और एफ के बीच में, तो जाहिर सी बात है आगे आ रहा है तो इमेज पीछे जाएगी, एकदम सिंपल वे है। ये देखिए, ये देखिए, खुद ब खुद देखिए, ये देखिए। अब देखिए, लिखोगे लार्जर इन साइज, इमेज क्या बनेगी, लार्जर इन साइज में बनेगी, बड़ी बनेगी। उसके बाद लिखोगे रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक, उल्टा और वास्तविक, रियल एंड इन्वर्टेड को हिंदी में कहते हैं उल्टा और वास्तविक, रियल एंड इन्वर्टेड यानी उल्टा और वास्तविक बनेगा। और लार्जर इन साइज हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, और सिंपल बन ही रहा है, दैट्स इट, ये हो गया। आप बिहाइंड सी लिख दीजिए, बिहाइंड सी, इतना आपको लिखना पड़ेगा, ये हो गया। उसके बाद व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, अब देखिए एफ पे आ गया, पांचवी कंडीशन। देखिए पांचवी कंडीशन में क्या है, एफ पे भाग जाएगा एकदम इन्फिनाइट, बताया ना, जैसे जैसे आगे जाएगा। पांचवी कंडीशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, ये देखिए एफ पे बना, ये गए ये, अब ये तो इधर देखिए, इधर चौड़ा होता जा रहा है, जब एक तरफ का चौड़ा होता, देखिए, सॉरी यार, देखो ध्यान दो थोड़ा सा, चौड़ा इधर नहीं होगा, बराबर होगा, वो तो आखिरी वाले में होता है। फिगर देखिए जल्दी में गलत हो जाती है, डोंट वरी अबाउट दैट, आराम से फिर से बना लेते हैं। ये देखिए, ये एफ है, ये सी है, ऑब्जेक्ट जो है एफ पर है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कहीं मिलेगा ही नहीं पैरेलल, अब पैरेलल लाइन कहीं नहीं मिलती, तो लिखोगे इनफिनाइट, वेयर विल बी द इमेज फॉर्म एट इनफिनाइट, इनफिनाइट पे चला जाएगा माय डियर, बस ध्यान देना। लार्जर इन साइज, बहुत बड़ी बनेगी, अब कहां बनेगी पता ही नहीं, मिलेगी कहीं जन्नत में। लार्जर इन साइज स्वर्ग में मिलेगी, और क्या, स्वर्ग में मिलन होगा इसका, पैरेलल है ना, जाओगे कहां माय डियर, बैलगाड़िया लेके किधर भागोगे। लार्जर इन साइज, बस अब बहुत पीछे। लास्ट कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, लास्ट। अब देखिए लास्ट कंडीशन क्या कहता है, ध्यान देना। अभी एक न्यूमेरिकल लगाएंगे, कॉन्केव मिरर को करेंगे खत्म, फिर कन्वेक्स इसके बाद बताएंगे आपको अगली वीडियो में, और उसके बाद मैग्निफिकेशन वगैरह। छठी कंडीशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जैसे जैसे आगे, अब ये इन्फिनाइट पहुंच गया, अब जगह ही नहीं बची, इन्फिनाइट आखिरी, पीछे भाग रहा था,
अब इन्फिनाइट तक पहुंच गया, अब वहां से लौट के अब भाई उसके लिए पीछे जगह नहीं बची, इसलिए आगे अब बन जाएगा। देखिए यही है, दिमाग है इसमें बस। देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड एफ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is placed between पोल एंड एफ, पोल और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए, पोल मतलब ये मिरर, मिरर और फोकस के बीच में हो, वेयर विल बी द इमेज फाउंड। अब देखिए ये गया, ये गया, अब देखिए इधर से ये चौड़ा होता जा रहा है, और जब एक तरफ चौड़ा होता है तो आगे चल के कहीं ना कहीं मिलेगा, कोन नहीं होती, एक तरफ चौड़ी होती है तो आगे कहीं मिलेगी, सीधी सी बात है। इसको आगे लिया हो, प्रिंसिपल एक्स, ये देखिए ये बना, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ऊपर है तो सीधा बनेगा, सीधा बनेगा तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। बस लिखोगे इमेज क्या बनेगी, बिहाइंड मिरर, और जब मैं बिहाइंड मिरर होगा तो वी यही जगह प्लस हो जाता है, इस पे ध्यान देना, यही वी प्लस होता है, ध्यान देना। बिहाइंड मिरर लार्जर इन साइज, बड़ा बनेगा ही ऑब्जेक्ट से बड़ा है ही है, बड़ा है, ये इतना बड़ा बना, लार्जर इन साइज। अब यहां लिखोगे वर्चुअल एंड डायरेक्ट, सीधा एवं आभासी। वर्चुअल एंड डायरेक्ट को क्या कहते हैं हिंदी में, सीधा एवं आभासी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये आपकी कंडीशन है इस तरीके से। अगर एक क्वेश्चन, देखिए मैं क्वेश्चन नहीं बना देता हूं, ये हो गया आपका, कोई डाउट है? ओके देखिए एक क्वेश्चन मैं आपका बना देता हूं, लंबी थोड़ी वीडियो हो जाएगी लेकिन बना ही देता हूं। इन ए कॉन्केव मिरर, कह रहा है इन अ कॉन्केव मिरर in a concave mirror object is placed 20 सेंटीमीटर, ध्यान देना, 20 सेंटीमीटर एट सी, है ना। वेयर विल बी द इमेज फॉर्म्ड, इमेज कहां बनेगी, formed. Also find nature and distance. Also find nature and distance of an object, और object का distance of an object. ट्वेंटी सेंटीमीटर पे है सी पे, सी 20 सेंटीमीटर है, जाहिर सी बात है यहीं पे फंसते हैं। देखिए थोड़ा फंसाने वाला है, दिमाग वाला है, फंसाने वाला क्या है, दिमाग वाला है। ये एफ है, ये सी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट यहीं पे है तो इमेज भी यही बनेगी। इसका मतलब फोकल लेंथ कितनी है भाई, जाहिर सी बात है जब सी 20 है तो यहां से यहां तक की दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी को आर कहते हैं, और आर का आधा एफ होता है। जब आर 20 सेंटीमीटर है तो एफ जो है 10 सेंटीमीटर होगा, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है भाई, क्योंकि एफ जो होता है आर का आधा होता है। फॉर्मूला वही 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ कितना है 10। हाँ साइन देख लीजिए, साइन में बहुत ज्यादा दिक्कत गलती करते हैं बच्चे। एफ माइनस में होता है, यू तो बेचारा माइनस होता ही है। अब वी निकालना है, वी देख लेते हैं, वी भी माइनस ही होगा क्योंकि इधर है तो इधर ही बनेगा, और सी पर है तो सी पर बनेगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा ही, माइनस वो भी होगा। फिर भी एफ कितना है, एफ -10, यहां रखिए -10। वी आपको निकालना है, यू कितना है आपका 20, तो -20 रखना। क्यों? क्योंकि यू तो माइनस होता ही है, एफ भी माइनस होता है। मैथ कहता है जब दो साइन एक साथ आ जाए पहले साइन को क्लियर करिए। ये हो जाएगा -1/10 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस ये हो जाएगा 1/20। मैथ कहता है जब साइन क्लियर हो जाए तो पूरा पलट लो, क्योंकि हमको इक्वल टू से पहले v चाहिए। अब v जब कब आएगा, जब इक्वल टू से पहले होगा। पूरा पलटने पे साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/20 इज इक्वल टू -1/10। अब नंबर वाला नंबर की तरफ, और जब अकेली गिनती जाती है तो माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस। ये हो जाएगा 1/v बराबर 1/10 प्लस 1/20। मैथ कहता है तुरंत, माइनस या प्लस है तो मैथ कहता है तुरंत एलसीएम नीचे वाले का। देखिए 10 और 20 का एलसीएम 20, 10 में 20 दो बार गया, 2 एक कम 2 यानी -2, यहाँ 1/v लगा दीजिए।
अब 20 में 20 एक बार गया, एक एक कम एक, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, साइन बड़ी गिनती का, 2 बड़ा है 2 के आगे माइनस है, 1/v बराबर हो जाएगा -1/20। ये 1 1 कट गया, इक्वल टू में आमने सामने कटता है, ऊपर का नीचे से नीचे का, v इज इक्वल टू -20, यही माइनस इसके साथ, -20 सेंटीमीटर। हमने कहा ना जो यहां बना है यहीं पर इमेज भी बनेगी, और जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये होगा, क्योंकि इसी के नीचे तो बनी रही है, सीधी सी बात है, एकदम सीधी सी क्लियर बात है भाई, आपको पता ही होना चाहिए। तो v कितना हुआ -20, ये आपका हो गया। इस तरीके से आपको करना है, कोई डाउट? ओके, जब भी प्लस या माइनस का साइन होगा नीचे वाले का आपको एलसीएम लेना है एनी हाउ, इस पे ध्यान देना। ठीक, मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।